So, if you are from the tech industry or if you are following the tech industry, then I'm sure you must be aware of the latest trend of this industry. Hello world, my name is Wasim and I'm a senior software engineer. इस वीडियो के अंदर हम थोड़ी सी बात करेंगे इस नए AI सॉफ्टवेयर इंजीनियर डेविन के बारे में और उसके बाद बात करेंगे लारावेल 11 के बारे में। देखते हैं क्या क्या नए फीचर्स हमें देखने को मिलते हैं लारावेल 11 में। तो मेरे दोस्त AI का ज़माना है। AI आपको चैट में रेस्पॉन्स दे रहा है, इमेजेस बना रहा है, म्यूज़िक भी कंपोज कर रहा है। तो सॉफ्टवेयर बनाना उसके लिए कौन सी बड़ी बात है। आई बिलीव आपने डेविन का डेमो वीडियो तो देखा ही होगा। नो डाउट काफ़ी क्रिटिकल टास्क को वो सॉल्व करते हुए नज़र आ रहा है, बट रियल टाइम जब लॉन्च होगा उस समय उसकी क्या परफॉर्मेंस रहती है रियल टाइम प्रॉब्लम्स के साथ। मतलब एक जो क्लाइंट होता है ना, उसकी जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट होती है उसको समझ कर सॉल्यूशन बिल्ड करना इज़ द रियल चैलेंज, राइट। तो उस समय उसकी क्या परफॉर्मेंस रहती है क्या नहीं, ओनली टाइम कैन टेल, राइट। अब सवाल ये आता है कि क्या ये भाई साहब सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, प्रोग्रामर्स, इन सब की जॉब खा जाएगा जैसे चैट जीपीटी खाने वाला था। चैट जीपीटी का तो आंसर आपको मिल ही गया होगा, उसको भी दो से ज़्यादा साल हो चुके लॉन्च हुए हुए। तो इसका आंसर भी आपको वक्त दे ही देगा, मैं क्या ही दूँ, राइट। बट इन माई ओपिनियन ये एक प्रोडक्टिविटी टूल ही बनने वाला है सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के लिए, जिसे हम लोग ही यूज़ करने वाले हैं आने वाले दिनों में टू इन्हेंस आर प्रोडक्टिविटी। तो ज़्यादा टेंशन पालने की ज़रूरत है नहीं कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, पता नहीं क्या हो जाएगा, हमारी जॉब नहीं लगेगी, हमारी जॉब खा जाएगा वगैरह वगैरह। जो चीज़ें सीख रहे हो, जिस भी फील्ड में अभी करियर बनाने की सोच रहे हो, इंटरेस्ट के साथ सीख रहे हो, तो उसके साथ कैरी ऑन करो। गेटिंग माई पॉइंट। बाकी वक्त बता ही देगा ना। इससे पहले भी काफ़ी सारे टूल्स आए हैं, सब ने अपनी अपनी हाइप क्रिएट की है। ये एक तरीके से मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होती है, उनको अपना प्रोडक्ट सेल करना होता है, ठीक है। चैट जीपीटी देख लो, वेब3 देख लो, ब्लॉकचेन देख लो, या फिर उसका यार VS कोड का जो को पायलट मोड था गिटहब का, सॉरी, सभी ने अपनी अपनी हाइप क्रिएट की थी, याद है ना। और अगर फिर भी आपका मन नहीं मान रहा, आपको अंदर ही अंदर से डर लग रहा है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की जॉब नहीं लगेगी, आगे इस फील्ड में करियर नहीं है, तो माय डियर क्यों डरते हो। दुनिया में और भी काफ़ी सारे फील्ड हैं, और भी काफ़ी सारे काम हैं। दूसरी चीज़ें एक्सप्लोर करो, अपना टाइम वेस्ट मत करो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अब लारावेल 11 के बारे में थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं। लारावेल 11 लॉन्च हो चुका था 12 मार्च को। ओके काफ़ी सारे इंप्रूवमेंट्स इन्होंने किए हैं। मैंने बेसिकली ये आर्टिकल पूरा पढ़ लिया है, बट आपके सामने मैं कुछ एक पॉइंट्स को हाईलाइट कर देता हूँ। सारे पॉइंट्स को मैं हाईलाइट करूँगा कोई सेंस नहीं बनेगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। लिंक मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दे ही दूंगा, तो आप अपने लेवल पर देख सकते हो, ठीक है। बाकी होता क्या ना कि सारे फीचर्स हमारे काम के भी नहीं होते मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है। जब भी हम एप्लीकेशन बनाएंगे, जब जरूरत होगी जिस फीचर की, तब आप पढ़ सकते हो। ओके सबसे पहला पॉइंट आता है स्लिम स्केलेटॉन। द मोस्ट सिग्निफिकेंट चेंज ऑफ लारावेल 11 इज द मोर मिनिमलिस्टिक एप्लीकेशन स्केलेटॉन। ओके मतलब ये सिंपल सी भाषा में बता रहा हूँ, इन्होंने फोल्डर स्ट्रक्चर को कम कर दिया है, ठीक है। अगर आप ये स्क्रीनशॉट देखोगे, वैसे तो मैं ये स्क्रीन रिकॉर्ड कर ही रहा हूँ, आपको दिख ही जाएगा अपनी स्क्रीन पे, ठीक है। अगर आप नोटिस करोगे, व्हेन यू इंस्टॉल अ न्यू लारावेल प्रोजेक्ट, द फोल्डर स्ट्रक्चर विल लुक लाइक दिस। ऐप के अंदर HTTP मॉडल प्रोवाइडर्स, ओके अब यहाँ पे देखो, नॉट पढ़ो। These structure changes are optional. They will be default only on new project. Older Laravel application can have the old structure. मतलब ये कि जो पुराने वर्जन है Laravel के, उनमें जो आपके एग्जिस्टिंग वर्जन हैं उनमें पुराने ही फोल्डर रहेंगे, ठीक है। अब रिमूव कौन से फोल्डर किए वो देखो। ऐप के अंदर से कंसोल फोल्डर को रिमूव कर दिया, एक्सेप्शंस फोल्डर को रिमूव कर दिया, और ऐप के अंदर HTTP के अंदर मिडिलवेयर बहुत यूज आती है, राइट, उस फोल्डर को भी रिमूव कर दिया। अगर रिमूव कर दिया तो फिर हम इन चीज़ों को यूज़ कैसे करेंगे, मतलब मिडिलवेयर को कैसे यूज़ करेंगे, तो कोई बात नहीं ना। मिडिलवेयर को इन्होंने मूव कर दिया बूटस्ट्रैप के अंदर app.php में, ये देखो कुछ इस तरह से। ओके ऑल्सो क्लीन अप राउट्स फोल्डर, द फाइल्स routes/channel.php, console.php एंड routes API.php, इन तीनों फाइल्स को भी इन्होंने डिलीट कर दिया। मतलब अगर API.php को ही डिलीट कर दिया तो अब हम लारावेल के अंदर क्या APIs नहीं बना पाएंगे? नो माय डियर, बना पाओगे। कैसे बना पाओगे? तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक कमांड है, वो इन्होंने नीचे शेयर की होगी, बट फिर भी मैं कहीं तो मैंने पढ़ा था, चलो मैं रिपीट कर देता हूँ। PHP आर्टिसन इंस्टॉल कॉलन API से होगा वो कमांड। लेट मी सर्च, ये रहा देखो। चलो थर्ड नंबर पॉइंट पे ना, बाद में आएंगे, पहले आते हैं सेकंड नंबर पॉइंट पे। रिमूव सम कॉन्फिग फाइल्स, कुछ कॉन्फिग फाइल्स को भी इन्होंने रिमूव कर दिया। दीज आर द रिमूव्ड कॉन्फिग फाइल्स फ्रॉम लारावेल 11। ओके उसके बाद में
ये आ गया देखो थर्ड नंबर पे, API एंड ब्रॉडकास्टिंग इंस्टॉल्ड ऑप्शनली। मतलब ये कि लारावेल 11 जो है वो डिफ़ॉल्ट आपको ये फीचर नहीं देगा, बट अगर आपको यूज़ करना है तो यू कैन यूज़ दैम। ओके, मतलब अगर आपको APIs बनानी है तो आप बना सकते हो, मना नहीं है, ठीक है। मतलब राउट्स के अंदर API.php जो फाइल है वो डिफ़ॉल्ट नहीं आएगी, आपको एक कमांड को हिट करना, ये रही वो कमांड PHP आर्टिसन इंस्टॉल :API। ये कमांड जैसे ही हिट करोगे तो राउट्स के अंदर API.php फाइल क्रिएट हो जाएगी। गेटिंग माई पॉइंट। तो एज अ फ्रेशर खास तौर से ये सारी कन्फ्यूजन्स रहती हैं कि हमें कोई चीज़ मिल ही नहीं रही। मतलब देखो होता क्या है, जनरली जो फ्रेशर्स होते हैं ना, वही लोग, उन लोगों में ये चुल मची होती है कि हम लेटेस्ट वर्जन्स को सीखेंगे। हालांकि मैं ये कभी रिकमेंड नहीं करता, आपको पुराने वर्जन्स आने चाहिए, पुराने वर्जन्स से नए वर्जन में अपग्रेड करने में ज़्यादा मुश्किल होती नहीं है। बट जब आप किसी टेक्नोलॉजी को सीखने जाते हो, ठीक है, तो लेटेस्ट वर्जन के साथ प्रॉब्लम क्या होती है कि उसका कम्युनिटी सपोर्ट कम होता है। अब अगर जैसे ये 12 मार्च को ही लॉन्च हुआ है, आज 16 मार्च है, हो सकता है आप 25 मार्च पे वीडियो देख रहे हो, तो 12-13 दिनों में कौन से लोग इसको कम्युनिटी सपोर्ट दे देंगे। गेटिंग माई पॉइंट। इसीलिए 1-2 वर्जन पीछे रह के चीज़ें सीखो और उसके बाद नए जो वर्जन हैं उनको एक्सप्लोर करो। ओके, ठीक है। तो APIs फाइल API.php इस तरह से बन जाएगी इस कमांड से। ओके, न्यू डिफ़ॉल्ट पेस्ट एंड SQLite। अच्छा, जो डेटाबेस अब रियल लारावेल डिफ़ॉल्ट यूज़ करने वाला है वो है SQLite। ओके, ठीक है भाई। इसके अलावा कुछ नई कमांड्स को भी इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है, समथिंग लाइक PHP आर्टिसन मेक enum, PHP आर्टिसन मेक क्लास, PHP artisan make interface. Laravel 11 comes up with new make artisan commands. Now you can create enum interface and classes with these commands as well. Okay. उसके बाद हेल्थ चेकअप और भी काफ़ी सारे चीज़ों में इन्होंने इंप्रूवमेंट किया है। डंपेबल ट्रैट्स, लिमिट इगर लोड, ये आप अपने लेवल पर देख ही सकते हो, ठीक है। वंस और न्यू वेलकम पेज, मतलब जो लारावेल का डिफ़ॉल्ट वेलकम पेज होता है उनको भी, उस पेज को भी इन्होंने काफ़ी इम्प्रोवाइज़ कर दिया। आई एम नॉट श्योर कि डार्क मोड पे डिफ़ॉल्ट होगा या फिर लाइट मोड पर डिफ़ॉल्ट होगा, आई एम नॉट श्योर, बिकॉज मैंने अभी तक इसको इंस्टॉल किया नहीं है, ठीक है। एक चीज़ का ध्यान रखना, लारावेल 11 जो है वो मिनिमम PHP 8.2 को सपोर्ट करता है। तो मतलब ये कि आपके सिस्टम में PHP 8.2 जो है वो इंस्टॉल होने चाहिए टू वर्क विद लारावेल 11। ओके, जिसको मैं आपको कभी रिकमेंड नहीं करूँगा कि एज अ फ्रेशर आप लारावेल 11 के साथ जाएँ, ठीक है। अगर आपको लारावेल सीखना है तो आप लारावेल 7 पकड़ लो, 8 पकड़ लो, 9 पकड़ लो, 10 पकड़ लो, 11 मत पकड़ लो, ठीक है, बिकॉज इसका सपोर्ट आपको नहीं मिलेगा। सपोर्ट का मतलब क्या होता है? सपोर्ट का मतलब यही होता है कि कल को कोई एरर आ गई तो अब आप कहाँ जाओगे? आप गूगल पे जाकर सर्च करोगे, ChatGPT के पास जाने का तो सेंस ही नहीं बनेगा। उसके फ्री वर्जन है तो अगर उसके पास तो 2021 तक का ही डेटा है, ये तो 2024 में आया है, तो वो तो कह देगा मैं जानता ही नहीं लारावेल 11 को। क्लियर है ना? तो अब अगर गूगल पे जाओगे तो 10-12 दिनों में लोगों ने इस पर कोई ब्लॉग नहीं लिखे होंगे। कितने लोगों को प्रॉब्लम फेस हुई होगी? बहुत मिनिमम, राइट। वहीं अगर आप लारावेल 8 सीखते हो या 9 सीखते हो, जो कि 2-3 साल पहले लॉन्च हो चुके हैं, ठीक है, तो उनको सीखोगे, प्रॉब्लम्स फेस होंगी तो गूगल पे जाके सॉल्यूशन ढूंढोगे, मिल जाएंगे आंसर, इजीली मिल जाएंगे इन कंपैरिजन ऑफ लारावेल 11। जब खुद के साथ कंफर्टेबल फील करो, खुद के साथ नहीं, लारावेल के साथ, कि हाँ मैं लारावेल के साथ अब कंफर्टेबल हूँ, मैं प्रोजेक्ट्स बना रहा हूँ, तो जब रिक्वायरमेंट हो कि हाँ भैया मुझे लारावेल 11 को पिक करना ही पड़ेगा तो कर लेना, एप्लीकेशंस को अपग्रेड कर लेना। अपग्रेड करना भी यहाँ पे आसान है, इन्होंने आई बिलीव कहीं ना कहीं तो लिखा था अपग्रेड करने का, मैं सर्च करता हूँ अपग्रेड, ये रहा देखो, अपग्रेड गाइड और शिफ्ट। मतलब अगर आप मान लो लारावेल 10 पे हो या फिर लारावेल 9 पे हो तो आप 9 के प्रोजेक्ट को भी 11 पर मूव कर सकते हो, अपग्रेड कर सकते हो, इंस्टीड ऑफ इंस्टॉलिंग लारावेल 11 देन कॉपिंग ऑल फाइल्स फ्रॉम लारावेल 9 और 10 to 11। अपग्रेडेशन भी होता है, ठीक है। तो आई बिलीव आपको समझ में आ गया होगा लारावेल 11 में क्या क्या चेंजेस हैं। अब प्रैक्टिकली करेंगे तभी समझ में आएगा ज़्यादा, तो ठीक है। ये तो हमने थ्योरेटिकल पार्ट देखा, ये थोड़ा सा ब्लॉग पढ़ के देखा, ओके। तो अगर आप लारावेल सीख रहे हो तो यू आर गोइंग गुड, प्रोजेक्ट भी बनाओ, APIs भी बनाओ, सब तरह की चीज़ें ट्राई करो, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अब वीडियो को तो यहीं ऐड करते, ज़्यादा लंबा खींचने की ज़रूरत है नहीं। हाँ, अगर आप डेटाबेस सीखना चाहते हो, मतलब डेटाबेस कॉन्सेप्ट्स को, तो मैं अभी इस पर भी वीडियोज़ बना रहा हूँ, पिछली वीडियोज़ देख सकते हो, और आगे भी और कोशिश करूँगा और वीडियोज़ बनाऊँ, और जैसे जैसे वक्त मिलेगा लारावेल, PHP, इन सभी टेक्नोलॉजीज़ पर छोटे छोटे प्रोजेक्ट वीडियोज़ भी बनाऊँ या फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियोज़ भी लेके आऊँ, ठीक है। तो काफ़ी चीज़ें आने को, अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो डू सब्सक्राइब, सपोर्ट दिखा के जाओ अपना, और अगर रेगुलर व्यूअर हो तो कीप सपोर्टिंग।
ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन बाय बाय।